चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और बैक टू बैक ये 10 क्वेश्चन बनाते हैं जो कि एनालिसिस होगा। और ये हम लोग का सेट चल रहा है 25, यानी कि चैप्टर वाइज ही चल रहा है। ये 25वां आपका टेस्ट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये राजीव रंजन बुक से था इस बार का, और ये चैप्टर है हम लोग का एलिगेशन से है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। तो कितना लीटर का मिश्रण में? 60 लीटर का मिश्रण में। तो सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग 60 लीटर को ये बांट देंगे। ठीक है, किसमें? मिल्क और वाटर में। तो एक तरफ लिखेंगे मिल्क, दूसरा तरफ लिखेंगे वाटर। किस अनुपात में है? 2:1, यानी कि 2 और 1 कितना होता है? 3। तो 3 का अनुपात में आपको दिया हुआ, मतलब टोटल है 3, और 3 के बराबर ये 60 है, तो 2 के बराबर या 1 के बराबर निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? ये 40। ये मौखिक भी बांट सकते हैं कि ये अगर 40 हुआ तो ये 20 होगा, है ना। 2:1 के अनुपात में इसको बांट लिए। उसके बाद क्या करना है देखिए, आपको बोला है इसमें कितना लीटर पानी और मिला दे कि यह अनुपात 1:2 होगा। अब कितना लीटर पानी मिलाइएगा कि ये जो अनुपात होगा 1:2 होगा। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इसका ये डबल होगा। तो अब देखिए ये 40 है, तो 40 का डबल होना चाहिए। तो 40 का डबल कितना होता है? 80। 80 होना चाहिए। तो 20 में कितना मिलाएंगे? तो 80 होगा। तो कितना मिलाएंगे? 60। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 60। लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस में जाते हैं कि इसको नहीं पता है मिश्रण में कितना मिलाएंगे, तो x मिलाएंगे। तो x जब मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, कितना लीटर पानी मिलाया जाए बोल रहा है। तो x मिलाएंगे तो पानी बढ़ेगा, तो पानी तरफ हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 40 बट्टा क्या हो जाएगा? 20 प्लस x इक्वल टू जो अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी कि 1/2 हो गया। अब यहाँ से सिंपल निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना करके 20 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा कितना? 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 60 लीटर ये आंसर होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का पहला जो आंसर आ गया 60 लीटर, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे देखिए, 3 रुपया प्रति लीटर की दर से एक निश्चित शुद्ध दूध की मात्रा 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 3 रुपया प्रति लीटर ये रेट दिया है, लेकिन उसमें 5 लीटर आप पानी मिला रहे हैं ये बोल रहा है। तो ये वाला कितना लीटर है दूध, ये नहीं पता है। तथा मिश्रण को 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, तो 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण में कितना लीटर दूध है? चलिए एलिगेशन चैप्टर है तो एलिगेशन से ही बनेगा। यहाँ सबसे पहले जो यहाँ पर दूध का रेट दिया हुआ, दूध का रेट कितना है? 3 रुपया। तो एक तरफ लिखेंगे 3 रुपया, ये दूध का रेट है। उसमें पानी डालेंगे, यानी कि वाटर मिलाएंगे। तो वाटर का रेट कितना होगा? 0। मैथ में हमेशा कितना होता है वाटर का रेट? पानी का 0, है ना। तो ये 0 रेट, दोनों का रेट लिए। अब मिश्रण का रेट हम लोग क्या करते हैं? बीच में लिखते हैं, ये एलिगेशन का प्रोसेस। लेकिन मिश्रण को जब आप बेच रहे हैं तो 20% का लाभ होता है। ये 3 बीच में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से बड़ा 1 से छोटा होता है ना। लेकिन ये 3 के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए आपको दिया हुआ, अगर 100 में अगर हम लोग खरीदे रहते तो 120 में बेचते हैं मिश्रण को। तो यहाँ पर दिया हुआ 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है, मतलब 120 के बराबर 3, तो 100 के बराबर कितना, इसको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 20 से ही काट दीजिए, 20 25 हो जाएगा, और ये 20 6, इसको जब काटेंगे तो 2, ये कितना हो जाएगा? 2.5, यानी कि बीच में जो आ जाएगा 2.5 आएगा। तो इधर जब डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 2.5 होगा, इधर का अंतर जब होगा तो 0.5 होगा, पॉइंट हटेगा। अब ये दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5:1 हो जाएगा 1। अब क्या पूछा है देखिए, तो मिश्रण में कितने लीटर दूध है? तो यहाँ पर पानी का दिया हुआ था ना, देखिए मात्रा कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर पानी डाल रहे थे, पानी तरफ में कितना आया? 1 आया है। कितना? 1। तो 1 के बराबर 5 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आपको दूध की मात्रा निकालना है, तो 5 के बराबर कितना होगा? तो 25 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीटर 25 लीटर आंसर कीजिएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे देखिए, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, पानी है कितना? 7:5 के अनुपात में है। ठीक है,
मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देने से, ठीक है, मिश्रण में 15 लीटर पानी मिला देंगे, मिला देने से दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या है, ठीक है। देखिए पहले जो मिश्रण था इसमें दूध और पानी 7:5 था, तो 7x और 5x ले लीजिए, ये पहले का मिश्रण, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें जो आपको बोल रहा है कि 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो 15 लीटर पानी मिला देंगे। तो पानी मिलाने के बाद जो अनुपात जो होगा, अब आपसे बोल रहा है कि पानी मिलाने के बाद जो अनुपात होगा कितना होगा अनुपात, ये हो जाएगा 7:8 हो जाएगा, तो ये 7:8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल हम लोग x का मान निकाल लेंगे, फिर नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा क्या, नया में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, देखिए ये 7 देख लीजिए कट जाएगा, तो यहाँ जब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x = 5x + 15, ये चीज़ आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये 3x = हो गया 15, है ना, यहाँ से काट लीजिए, x बराबर हो गया 5। आपको निकालना क्या है, ये तो x का मान निकला 5, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, तो नया मिश्रण कौन सा है 5x + 15 मिलाने के बाद ना है ये पानी, तो इसको निकालेंगे हम लोग 5x + 15 = कितना हो जाएगा, तो 5 गुना x का मान है 5, 25 + 15, तो 25 + 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति 2 प्रकार की चाय, जिसमें से एक 160 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:4 के अनुपात में मिला देता है। वह मिश्रित चाय को 192 रुपया प्रति किलोग्राम भाव से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल ही ये बनाना है, सबसे पहले खरीदेगा, खरीद के उसको मिला के बेच देगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 160 वाला आपको खरीदना है, तो 160 वाला कितना 5:4, मतलब 160 वाला आपको 5 किलो खरीदना है, और 200 वाला जो खरीदना है कितना 4। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा, 16×5 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 800 हो गया। इधर भी देख लीजिए ये 800 हो गया, तो कितना 100, ये 1600 आपका क्रय मूल्य हो गया, ये टोटल क्रय मूल्य 1600। अब इसको बोल रहा है वह मिश्रित चाय को 192 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से बेचता है, तो अब बेचेगा तो सेलिंग प्राइस जो होगा क्या होगा, है ना, सेलिंग प्राइस बेचेगा, कैसे बेचेगा 192 करके बेचेगा, कितना किलो, जितना किलो खरीदा है, देखिए 5 4 9 किलो। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का विक्रय मूल्य आएगा, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो गया, 9 9 81, 81 और 1 82 हो गया, ठीक है, 9 और इधर 17, तो यानी कि 1728 ये हो गया विक्रय मूल्य हो गया। खरीदा है 1600 में और बेचा इतना में, तो बेनिफिट कितना हुआ देख लीजिए यहाँ से, तो सिंपल दिख रहा है, देख लीजिए 1600 और इधर 1700, यानी कि 128 का उसको मुनाफा हुआ, कितना में 1600 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, तो ये 0 0 कट गया देख लीजिए। अब यहाँ से काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 दूना 8, फिर 4 8 32, यानी कि ये कट के जो आ गया 8%, तो उसको जो बेनिफिट जो होगा, लाभ जो होगा, कितना % का लाभ होगा 8%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए 2 बराबर के गिलास क्रमशः 1/4 और 1/3 दूध से भरे हैं, ठीक है, उन दोनों को ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है और फिर उस मिश्रण को एक जग में मिला दिया जाता है। जग में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, 2 बराबर गिलास है, तो ये जो 2 गिलास है, बराबर गिलास है, ठीक है, इसमें आपको मात्रा दिया हुआ, किसका मात्रा दिया हुआ, 2 बराबर गिलास में दूध से भरे हैं, मिल्क से जो भरा है, पहला जो भरा है 1/4, मतलब अगर 4 हिस्सा है, कितना हिस्सा है 4 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा दूध भरा हुआ है। फिर 1/3, मतलब अगर 3 हिस्सा है तो इसमें ये मिल्क भरा हुआ है और इसमें ये भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि 1/3 मिल्क जो है
यहाँ कितना है, फिर उसको पानी से भरना है, यहाँ पर भी मिल्क कितना है ये देखेंगे। तो मिल्क जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बोला गया है आपको कितना 1/4, मतलब 4 में से 1 मिल्क है। तो शेष जो होगा वाटर होगा, जब इसको पानी से भरेंगे बोल रहा है, ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है। अब जैसे ही पानी से डालिएगा तो ये जब भरेगा तो 3 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से है, 1/3 है, मतलब 1 अगर मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब तो टोटल 3 होगा, यहाँ टोटल 4 होगा। तो ये अनुपात मान लीजिए आपको दिया है, ये चीज़ दिया है, ठीक है। अब बोलता है कि फिर उस मिश्रण को एक जग में मिला दिया जाता है। अब जब ये दोनों को एक जग में मिलाइएगा तो अनुपात क्या होगा, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो ये जग में जब डाला जाता है तो ये चीज़ बताएं आप लोगों को कि इधर एक तरफ मिल्क लेंगे, दूसरा तरफ वाटर लेंगे। तो अब जो है यहाँ से जब मिलाइएगा तो यहाँ से आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, है ना, कितना में, टोटल 4 में। अब इधर से जब मिल्क आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना में, 3 में, ये प्लस हो जाएगा मिल्क। अब इधर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना में, 4 में, प्लस इधर कितना होगा, 2 होगा 3 में। इसको सिंपल सॉल्व करना है, एलसीएम हो जाएगा कितना, 12, ऊपर में हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा एलसीएम 12, देख लीजिए, ये 3 3 9, 4 दूना 8, यानी कि 17। तो ये 12 12 कट जाएगा, तो 12 12 जैसे ही कटता है तो अनुपात निकल के आ जाएगा 7:17, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी 7:17 ये आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए 7 to 9 मिलीलीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, ठीक है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी निकाल लेते हैं इसको। ये 7 to 9 है ये टोटल, इसमें जो है बोल रहा है क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक तरफ है दूध और पानी, है ना, यानी कि इधर हो गया मिल्क, इधर हो गया वाटर हो गया, ठीक है। अब ये जो अनुपात में है 7:2 में है, यानी कि 7 और 2 टोटल कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 के बराबर दिया हुआ 7 to 9। तो किसी एक का मान निकाल लीजिए, 7 के बराबर निकाल लीजिए, तो 7 के बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 9 8 72 और 9 के 9 हो गया, ठीक है, यानी कि ये हो गया 7 और इधर हो जाएगा 7 8 56, है ना, तो 567, और इधर हो जाएगा कितना, जो शेष बचेगा, तो शेष जो बचेगा कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 81 का डबल हो जाएगा, है ना, 162 ऐड करेंगे तो फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को बांट लिए, अब बोल रहा है उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण 7:3 होगा। तो अब नहीं पता है कितना पानी मिलाएंगे, तो मान लीजिए कितना मिलाएंगे, x, तो पानी तरफ बढ़ेगा, तो ये पानी तरफ बढ़ेगा, ये x। अब जो अनुपात हो जाएगा ये हो जाएगा 567/162 प्लस x इक्वल टू जो अनुपात हो जाएगा 7:3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो कट जा रहा है, ये कट रहा है, 7 8 56 और 7 के 7, अब ये जो चीज़ किए थे वो कट गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 162 प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 3 और 8 दिया 24 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो होगा 243 माइनस 162, तो ये घटेगा, लास्ट में कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर देख लीजिए 14 से 6 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 81 ml मिलीलीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 6 का। सिंपल ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए x और y सोना और तांबे के 2 मिश्रण हैं जिनमें दोनों धातु क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में है। अगर दोनों मिश्रण को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अभी जैसे बनाया था सेम वही क्वेश्चन है, आपको उस तरह से है। ये x और y है, x में क्या है, सोना और तांबा है, ठीक है, सोना और तांबा है। तो y में भी सेम वही चीज़ आपको दिया हुआ है कि y में भी क्या है, सोना तथा तांबा है, और दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है, पहला वाला का अनुपात है 7:2 है, दूसरा वाला का जो अनुपात है 7 अनुपात कितना है, ये 11 है, ठीक है। अब इसको जब मिलाइएगा
तो अब क्या होगा, सोना तथा जो तांबा होगा, है ना, इसका जो मिश्रण होगा, ये मिश्रण क्या होगा बोल रहा है, जब दोनों बर्तन से लेके आएंगे, यानी कि हम लोग जो मिलाएंगे किसको, x प्लस वाई जो मिलेगा उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब जैसे किए तो वैसे ही यहाँ से आपको सोना लेके आ जाना है, 7 है कितना में से, 9 में से। यहाँ से भी आपको लाना है कितना, 7 लाना है कितना में से, ये हो जाएगा 18 में से। ठीक है, ये ऐड होता है दोनों। हाँ, फिर इधर से जब ये आएगा तो कितना आ जाएगा, 2 कितना में से, 9 में से, प्लस इधर आ जाएगा 11 कितना में से, 18 में से। एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, देख लीजिए 18 हो जाएगा, ये 7 का डबल और ये 7 यानी कि 21 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ जा रहा है। अब कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम 18, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4 और इधर 11 यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, क्या कटेगा, ये 18 18 कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। तो ये जो अनुपात निकल के आएगा 7:5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन कौन सा है, सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, 126 रुपया प्रति किलोग्राम, सॉरी थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, क्या बोला गया है, 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी प्रकार की चाय के साथ 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर हो तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको 2 टाइप का चाय दिया हुआ 126, ये कितना किलो अनुपात में देख लीजिए 1, तो सिंपल 1 से गुना होगा, फिर प्लस ये दूसरे प्रकार का कितना है 135 गुना ये फिर 1 होगा, प्लस यहाँ जो है आपको ये नहीं पता है तीसरे प्रकार का रेट बोल रहा है तो x ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो हो जाएगा गुना कितना किलो हो जाएगा, ये 2 अनुपात में दिया हुआ बराबर, ये तीनों का जो मिश्रण होगा कितना होगा 153, लेकिन इनटू हो जाएगा कितना किलो, 1 1 और 2 यानी कि 4। इसको केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले जो आ जाएगा 126 प्लस 135 प्लस ये 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 5 के 20 और 1 21, इधर हो जाएगा 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल टू जो हो जाएगा 612 माइनस ये ऐड करके उधर ले जाते हैं, तो ऐड जैसे ही करेंगे यहाँ पर 6 5 11 1, इधर 5 और 1 6, इधर हो गया 2। ठीक है, 261 हो गया। ठीक है, जैसे ही अब अंतर होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 11 से 6 जाता है तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया कितना, 5 से 2 जाएगा तो ये 351 और इधर हो गया 2x, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा 351/2 हो जाएगा। तो 350 का आधा कितना होता है 175, 1 है तो फिर 0.5 लग जाएगा, यानी कि 175.50। ये रुपया पैसा का है तो इसीलिए 50 पैसा हो जाएगा, 175 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखिए, सोना पानी से 9 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 19 गुना भारी है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी होगा। इस तरह का टाइप में क्वेश्चन दिए हुए हैं। सिंपल एक तरफ लिखिएगा सोना लिख दीजिएगा, सोना, दूसरा तरफ क्या होगा तांबा, और बीच में जो होगा हम लोग का मिश्रण होगा। ठीक है, तो ये 9 गुना भारी है तो 9 लिखेंगे, दूसरा तरफ 19 गुना भारी है तो 19 लिखेंगे, और बीच में जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 15 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और इधर कितना होगा 6, तो अनुपात में काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2:3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या है देखिए, शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, फिर 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वेजिटेबल तेल मिलाकर एक दुकानदार को 96 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। ठीक है,
तो पहले जो शुद्ध घी है उसका रेट दिया हुआ 100 रुपया, फिर इधर वाला का दिया हुआ 50, और बीच में हम लोग मिश्रण का लिखते हैं। तो मिश्रण का क्रयमूल्य हम लोग को लिखना है ना। तो क्रयमूल्य जब निकालना है तो यहाँ तो दिया हुआ 96 रुपया में बेचने पर बोल रहा है, 20% का लाभ होता है। अगर खरीदे हैं 100 में तो बेचेंगे 120 में, 20% का लाभ होता है, यानी कि उसके बराबर 96। तो 100 के बराबर निकाल लीजिएगा कितना आएगा। तो यहाँ से काट लेते हैं, ये 12 8 96 यानी कि 80। अब यहाँ बीच में हो जाएगा 80। अब डिफरेंस हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 30, इधर हो गया 20। अब जो ये अनुपात निकल के आ गया 3:2। आपको पूछा क्या गया है, अनुपात। उसने ये दोनों को मिश्रित किया था, किस अनुपात में, 3:2 में। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आज पहला दिन था। आप लोग और बेहतर कीजिए, इसको रिपीट करते हुए जाइए और अच्छा से बनाइए, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया क्लास में मिलते हैं।